नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपी में बदल गया नाइट कर्फ्यू का समय। घर से निकलने से पहले जान लीजिए टाइमिंग। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के घटते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया है। आज 13 फरवरी से उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का वक्त रात 11 बजे से किया गया है। कोरोना और संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य में अभी तक रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू था। राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना नाइट कर्फ्यू अब रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। यूपी चुनाव के लिए 3 जिलों को साधेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज जो करेंगे कई जनसभाओं को संबोधित। यूपी विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव का पहला चरण संपन्न हो चुका है, तो वहीं राज्य में कल यानी दूसरा चरण होगा, लेकिन नेताओं का चरण के अनुसार प्रचार जारी है। दूसरे चरण का प्रचार बंद तो तीसरे चरण का प्रचार कार्यक्रम जोरों शोरों से राजनीतिक दल करने में लग चुके हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई जगह पर जाकर जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें से वो दोपहर 12 बजे एमजीएम इंटर कॉलेज जलेसर एटा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके पश्चात दोपहर 1:10 पर राजेपुर राठौरी ग्राउंड अमृतपुर फर्रुखाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। तत्पश्चात दोपहर 2 बजे रामलीला ग्राउंड कमलागंज फर्रुखाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के शुरू होने में बचे हैं कितने दिन, जान लीजिए ये जरूरी बात। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की राजस्व लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा का समय नजदीक है। आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल हुए युवाओं से 28 जनवरी तक लिखित परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए थे। आवेदन फॉर्म में किसी भी तरह की त्रुटि हो जाने की स्थिति में आवेदनकर्ताओं को 4 फरवरी 2022 तक संशोधन करने की छूट भी प्रदान की जा चुकी है। जल्द ही आयोग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए पीईटी में प्राप्त हुए अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट करेगा, जिसके बाद में उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। भारतीय रेलवे और सीबीआई ने निकाली बम्पर नौकरियां, जाने पात्रता और आवेदन प्रक्रिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ भर्ती 2022 की अधिसूचना 10 फरवरी 2022 को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना पढ़ ले। उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन मोड में भर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ भर्ती 2022 की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार सीबीआई एसओ भर्ती परीक्षा 2022 के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, वे अब अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, किसानों की समृद्धि और आर्थिक विकास के लिए वचनबद्ध है डबल इंजन की सरकार। योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ट्वीट कर कहा है कि किसानों की समृद्धि और आर्थिक उन्नयन के लिए बीजेपी की डबल इंजन सरकार वचनबद्ध है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जनपद एटा के 2,87,000 अन्नदाताओं किसानों के स्वावलंबन व समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ। कृषकों की खुशहाली के लिए हम सतत क्रियाशील हैं। एक अन्य ट्वीट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि निराश्रितों और वंचितों की सेवा के लिए डबल इंजन की बीजेपी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता से क्रियाशील है। लखनऊ से गोरखपुर, अयोध्या समेत 6 स्मार्ट शहरों के यातायात सफाई पर नजर, दुरुस्त होगी सुविधाएं। स्मार्ट सिटी योजना में शामिल उत्तर प्रदेश के शहरों की निगरानी अब लखनऊ में बनाए जा रहे सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर से होगी। इसके तहत पहले चरण से गोरखपुर, अयोध्या, शाहजहांपुर, मेरठ, फिरोजाबाद और मथुरा को सेंट्रल कमांड से जोड़ा जाएगा। इसके जरिए इन शहरों की यातायात व्यवस्था, कूड़ा उठान, वायु प्रदूषण पर निगरानी होगी। इन शहरों के फीड के आधार पर रिपोर्ट बनेगी, जिनके आधार पर आगे और सुधार किए जाएंगे। सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर गोमती नगर विस्तार स्थित निदेशक स्थानीय निकाय कार्यालय में 22 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। पहले चरण में जिन शहरों को लखनऊ सेंटर से जोड़ना है, वहां भी कमांड सेंटर बन चुके हैं। उन्हें राजधानी में बनाए जा रहे सेंट्रल कमांड से जोड़ा जाएगा। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 15 से अधिक राज्यों के छात्रों ने परीक्षाएं ऑफलाइन कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का किया आरोप। देश भर के 15 से अधिक राज्यों के छात्रों ने विभिन्न राज्यों, बोर्डों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और आईसीएसई द्वारा प्रस्तावित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को फिजिकल मोड की बजाय वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति से कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय और ओडिशा के छात्र संघ के माध्यम से याचिका दायर करने वाले छात्रों ने सभी बोर्डों को समय पर परिणाम घोषित करने के लिए निर्देश देने और विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के कारण सुधार परीक्षा के विकल्प देने की भी प्रार्थना की है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सीबीएसई द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में कराई जानी है।
पीएम फसल बीमा योजना, अगर किसान हैं तो चेक करें बैंक खाता, सरकार ने भेजे हैं 7600 करोड़। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को काफी नुकसान होता है, जिसकी वजह से किसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केंद्र सरकार द्वारा इस समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से किसानों को किसी भी प्रकार की आपदा के कारण हुए फसल के नुकसान पर बीमा प्रदान किया जाता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल में प्रदेश के 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से बैंक खातों में जमा कराई। बता दें कि मध्य प्रदेश में किसानों को बारिश से फसलों को नुकसान का मुआवजा दिया गया है। सरकारी कर्मियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में केंद्र सरकार, हर 5 साल में बढ़ेगी 5% पेंशन। विधानसभा चुनाव के दौरान पेंशनरों को बड़ी सौगात देने की तैयारी हो रही है। उनकी सालों पुरानी मांग पर केंद्र सरकार विचार कर रहा है। इसके तहत रिटायरमेंट के हर 5 साल बाद 5% पेंशन वृद्धि की तैयारी हो रही है। अभी तक सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन वृद्धि 80 साल की उम्र के बाद होती रही, लेकिन अब इस फैसले को बदलने की कवायद तेज हो गई है। सरकार ने सभी विभागों से 60 से 100 उम्र वाले पेंशनरों का पूरा ब्यौरा तलब किया है। भारत सरकार के क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सभी केंद्रीय विभागों को लोकसभा स्टैंडिंग कमेटी की 110वीं रिपोर्ट का हवाला देकर कहा है कि पेंशनर्स एसोसिएशन की हर 5 साल पर पेंशन वृद्धि की मांग पर विचार करने की सिफारिश की है। इसलिए पेंशन और फैमिली पेंशन में हर 5 वर्ष बाद 5 से 10 और 15% की वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में ब्यौरा बनाया जाना है। कर्मचारियों का फिर बढ़ेगा महंगाई भत्ता, 2 लाख तक होगा लाभ, जाने किसको कितनी मिलेगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। 2022 में फिर महंगाई भत्ता बढ़ने से सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। दिसंबर 2021 के जारी AICPI आंकड़ों को देखने के बाद तय माना जा रहा है कि DA में 3% की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल DA 34% हो जाएगा। इसका ऐलान केंद्र की मोदी सरकार होली 2022 से पहले कर सकती है। इससे देश के करीब 1 करोड़ कर्मचारी पेंशनरों को लाभ मिलेगा। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2022 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ोतरी के साथ 34% हो सकता है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें।